मेरे बच्चों, आज मैं आपको, कल हमने टॉपिक देखा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखो, बहुत अच्छा हुआ कि प्रभु ने डाइजेशन, जीर्ण होना, फूड डाइजेशन, स्लीपिंग, लीवर कंट्रोल, हार्ट बीटिंग, सब सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रखा है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप खाना खाते हो, अगर आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है तो आपके पास जो नेगेटिविटी है, इस हिसाब से 10 साल भी डाइजेशन नहीं होता आपका खाना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। खाने का डाइजेशन वो अपने आप डाइजेस्ट होता है कि आप कोई ग्राइंडर रख के चक्की पीसते हो अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। फूड डाइजेशन, हार्ट बीटिंग, आप में हर आदमी, जितने खुश बैठे हो, ना खुश बैठे हो, सेटिस्फाइड हो, अनसेटिस्फाइड हो, आप सबको एक बात पूछता हूँ, ये मान लेगा मेरी बात। अपने जीवन में हर आदमी एक बार तो सोचता है कि ये जिंदगी जीने से अच्छा मर जाएं। हर आदमी ने एक बार तो ये सोचा ही है, भले वो यंगस्टर हो कि बूढ़ा हो कि कोई भी हो। कुछ दुख आता है तो तुरंत मन में आता है कि ऐसा क्या जीना, मर जाएं। कभी आया? 100% सबको आया है, कभी एक बार आया। अगर आपके कंट्रोल में हार्ट बीट होता ना, आप सोचते मर जाएं, तो तुरंत क्या होता। इसलिए भगवान ने हमको इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी कुछ चीजें अपने कंट्रोल में रख के हमको बचा के रखा है। दैट इज हार्ट बीट। इधर आगे आजा बेटा, आगे आजा, तू भी सुन। पीठ के पीछे बैठने से दोष लगता है। मंदिरों में कई लोगों को देखता हूँ, ऐसे प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो पीछे से भी वंदन करेंगे, पीछे के वॉल को, वो नहीं करना। ईश्वर के ध्यान के जो शास्त्र हैं, उसमें आप देखोगे तो आंख, नाक, कान, मुंह, स्तन, योनि, पैर, नाभि, सबका वंदन है। पीठ का, बैक का, इसका वंदन नहीं है कोई भी शास्त्रों में। तो कई लोग ऐसे प्रार्थना करते समय, आप सबको ये बहुत काम आएगा आज से, आप लोग जब भी प्रदक्षिणा करते हो, पीछे के साइड में भी जाके ऐसे करते हो। जरासंध के 18 बार युद्ध में पराजय का कारण उसके अपने इष्ट का पीठ का दर्शन, ऐसे शास्त्र बोलता है। समझ रहे हो? तो कभी जाके पीछे, अभी पद्मावती कृष्णगिरी में आए, ऐसे प्रदक्षिणा कर रहे हो, कई लोगों का आदत है पीछे से भी वंदन करेंगे। आज से ये भी सीख लो कि पीछे से वंदन नहीं करने का, आगे से ही वंदन करने का। पीछे कौन सी चीज है जिसको वंदन करना है? जो वंदन करना है वो आगे करने का है। अब आज हम कुछ बातें देखते हैं। हमने बहुत अच्छी बात आपको कल सिखाई कि क्या सोच रहे हो, इसको मॉनिटर करो। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं, गुरुदेव मैं जो सोचती हूँ वो सही हो जाता है महाराज। क्यों नहीं होगा? सोच करेंगे वही तो होना है। सोच ही तो चीज को विजुअलाइज करता है। मन में जो सोच आता है वो बाहर विजुअलाइज होता है, विजुअली क्रिएट होता है। अब कई लोग बोले, मैं 6 महीने से मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे पति का एक्सीडेंट होगा, मेरे पति का एक्सीडेंट होगा, और महाराज जी बराबर 6 महीने में मेरे पति का 2 व्हीलर में एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लग गया और सर्जरी करानी पड़ी। मैं बोला, मूर्ख तू वो सोची क्यों? तेरे सोच से ही वो एक्सीडेंट हुआ है। अब आपको मैं बोलता हूं, कल क्या होगा आपको मालूम है क्या? नहीं। नहीं। जब आपको मालूम ही नहीं है कल क्या होगा, तो आप नेगेटिव बातों में जाते ही क्यों हो? जब मालूम नहीं है तो आपको कल में अच्छा होगा बुरा होगा दोनों मालूम नहीं है। तो बेटर है कि आप अच्छी बातों को ही सोचो। आपको क्या लगा? नेपोलियन हिल कहता है, नेपोलियन हिल के कोई बुक्स पढ़े हो तो जरूर पढ़े, मैं प्रेस्क्राइब करता हूं। वो कहता है कि आपके सफल होने के लिए सिर्फ 13 कारण काफी है। देयर आर 13 रीजंस ए मैन कैन बिकम ए सक्सेसफुल मैन। कितने रीजन? 13 रीजन में एक आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। कितने रीजन से? वो बुक पढ़ो आप, मैं प्रेस्क्राइब, क्योंकि इतना नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ एक लिमिट है टाइम का।
हमारा आज का टॉपिक दूसरा है, मैं अभी शुरू करूंगा वो टॉपिक। फिर भी ये बोलना जरूरी है आपको कि आप कहाँ भटक रहे हो, या आपको मालूम पड़ेगा तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। आप सब मेरे कितने प्यारे बच्चे हो। अगली बार मैं आऊं तो आप सब और ऊंचाइयों में होंगे, तो सबसे पहले मैं ज्यादा खुश होने वाला हूं। मेरे को यही होना है, मेरे को यही चाहिए कि आप कम से कम किसी परमात्मा की प्रेरणा ने, क्या सैन फ्रांसिस्को में 40 लोग ही हैं क्या, ये 50 लोग ही है सैन फ्रांसिस्को में, मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग हियर। व्हाई यू केम टुडे? गॉड हैज सेलेक्टेड यू टू प्रमोट यूर सेल्फ बाय माई लेक्चर्स। आपको भगवान ने चयनित किया है कि जाओ, आपका कल्याण आज किसी न किसी रूप से लिखा हुआ है। जय जय गुरुदेव। नहीं तो आप कैसे आओगे? दुनिया भरी पड़ी है लोगों की। कोई अभी सुबह सुबह उठते ही दारू लेके बैठा है, और यहाँ के ग्लास देखा इतना बड़ा बड़ा है। हमारे यहाँ तो 150 मिली के ग्लास में ही थक जाते हैं, या ग्लास देखता हूँ तो वही 1 लीटर का होगा, और उसको भर के दारू से बैठ गया है, ऐसे पी रहा है। इन राक्षसों के बीच में आपको ईश्वर का नाम सुनने, मेरे तक पहुँचने का मौका मिला है, तो जरूर ईश्वर ने आप पर कोई कृपा की तो आप पहुँचे हो यहाँ। जय जय गुरुदेव। 100% right. अब मैं आपको बोलता हूँ, कितने कारण हैं सक्सेस होने के, बताओ। 13 और अब आपको बोलूं तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। साइंस प्रूव करता है टू फेल यूर सेल्फ देयर शुड बी 31 रीजन। 13 को उल्टा करो, 13 को उल्टा करो। कोई भी असफल होता है तो 31 कारणों को पूरा करता है, तब असफल होता है। अब बोलो, सफल होने के कारण इजी है कि असफल होने के? कैसे? 31 कारण है असफल होने, सक्सेसफुल होने तो 13 ही कारण है। कौन सा जल्दी हो सकता है? सक्सेस। तो आप क्या हो रहे हो? तो नेपोलियन हिल कहता है कि आदमी 31 कारणों को ढूंढ ढूंढ के असफल होता है, लेकिन 13 कारण को करके जल्दी सफल नहीं हो पाता है। बिकॉज वाटर फ्लोस इन डाउन। पानी का स्वभाव क्या है? नीचे जाना। हाँ, ये मन का स्वभाव है। ये समझ लोगे कि मेरा मन का स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा मन का स्वभाव है उल्टा सोचना, गलत सोचना, दुखी होना, डरना। यहाँ देखो, आप यहाँ सब हो, मन में कोई अनसेफ फीलिंग तो सबको है। इस यूएस में एक अनसेफ फीलिंग है, ये डर सबको है। यहाँ मेरा क्या है? सब है यहाँ, घर तो है, लेकिन बिरादरी जब तक इंसान की नहीं होती, सोसाइटी उसके साथ नहीं होता है, वो अनसेफ फील करता है। मेरा यहाँ क्या है? घर है, गाड़ी है, मेरा कौन है? ऐसा इतने लोगों में भी वो लोनली फील करता है। इस देशों में कौन है मेरा यहाँ? आता है सोच? पक्की बात है, मैं नाड़ी पकड़ के बात करता हूं। तो आप समझ लो, 31 कारणों से असफल होने वाला व्यक्ति सिर्फ 13 कारण से सफल हो सकता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और प्रेस्क्राइब करूंगा कि थोड़े अच्छे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की कोशिश करो, तो आपका मन कैसे नाटक करके आपको फंसाता है आपको मालूम पड़ जाएगा। इस मन के चाल को और जाल को समझोगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। ये मन अचानक घबराहट पैदा करेगा आपको। आप देखो, खाना खाते हो कभी कभी, फिर सोने लगते हो तो अचानक कई विचार आते हैं तरह तरह के, घबराहट होता है। सब अच्छा ही है, बैंक बैलेंस में बराबर क्रेडिट जा रहा है, जिसका लोन भरना बराबर जा रहा है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, सब बराबर जा रहा है, हर चीज़ सही है। लेकिन अचानक रात में एक घबराहट आती है, भाई कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे आता है। उसका कारण आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने या तो पत्ता गोभी खाया होगा, समझा? आपने पत्ता गोभी खाया होगा, या ऐसा कोई भी फूड, आप तो मेरे ख्याल से पोटैटो सब खा लेते हो, तो आपने पोटैटो खाया होगा, ऐसे कोई भी चीज़ खाया होगा जो गैस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? वो गैस क्या करता है, जैसे ही हम खाना खाए और सोते हैं, अपने सिर पर जाके टकराता है। हमको मालूम नहीं है कि ये घबराहट और डर मेरे फूड से क्रिएटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से हो रहा है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी घबराहट, डर सब उत्पन्न करता है। क्या करता है? और आपके खाने पीने की कोई सिस्टम नहीं है ना, कि यही खाना है, मुझे ये चीज़ गैस्ट्रिक करते।
आप जीभ के लिए खा रहे हो, पेट के लिए नहीं खा रहे हो। हाँ, आप जीभ के लिए खा रहे हो, अगर पेट के लिए खाते तो तंदुरुस्त रहते। जीभ के लिए खा रहे हो, तंदुरुस्त कैसे रहोगे? हाँ? आपके पेट में मेरे पेट में फर्क क्या है? मैं योगी हूं तो मेरे पेट में 20 लीटर हवा भरता हूं, 20 लीटर हवा भर के कुंभक करता हूं, तो हवा भर भर के ये पेट फूला हुआ, खाने से नहीं फूला। ये योगी का पेट है। बड़े बड़े योगियों को देखोगे तो उनका पेट मटकी की तरह होगा, जिसमें वो हवा भर के नाक रोक के बैठ जाते हैं समाधि में। तो ये हवा रोकने का पेट है, खाने का पेट नहीं है। और आपका थोड़ा भी पेट, अभी रंका जी को हमने बोला, देखो रंका जी पेट बिल्कुल छोटा ही है, पेट इतना बड़ा नहीं है, उससे 20 गुना मेरा बड़ा है। तो मन में सोचे होंगे कि खुद ही महाराज इतना बड़ा पेट रख के मेरे को एक्सरसाइज करने बोल रहे हैं। तो उनको मैंने समझा दिया कि हर आदमी यहाँ 15 मिनट से आधा घंटा रोज एक्सरसाइज जरूर करिए। इस क्षेत्र में हो, बॉडी स्ट्रेचिंग आपके सेल्स को भी रिवाइव करेंगे, ब्रेन को भी शार्प रखेंगे। आप में कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं? कंपलसरी करिए, सब लोग कंपलसरी करिए। यू डोंट डू एक्सरसाइजेस? Sometimes. What you do? Only eating and sleeping? Yeah. No, you have to care your body first. Understand? Otherwise your tummy will be like your father's tummy. See? तुरंत अंदर खींचा तो। शांत बैठो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि असफल होने के लिए 31 कारण हो और सफल होने के लिए सिर्फ 13 कारण है, तो कौन सा इजी है भाई? सफल होना ही इजी है, लेकिन हर आदमी असफल है। वो सोचा जो हो नहीं रहा, क्योंकि मन का स्वभाव है कि हमको नीचा गिराने वाले चीजों में ले जाके पटकता है। मन का स्वभाव है। मन कंटिन्यू ट्रेन करोगे तो मन बोलेगा कि तेरा भविष्य उज्जवल है। नॉर्मली मन बोलेगा कल क्या होगा पता नहीं मेरा। नॉर्मल मन का स्वभाव है कल के प्रति चिंता करना, लेकिन रेगुलर ट्रेन करोगे सोते उठते, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, दुनिया मुझे प्यार करती है, मेरे हर चीज काम सफल होते हैं, ये रोज रटोगे तो 20 दिन से 48 दिन में देखोगे मन उसको कंटिन्यूअसली चैंट करना शुरू कर देता है। जैसे एक मूवी में जाते हो आप, कोई भी पिक्चर है, एक पिक्चर का कोई भी गाना आप लो, इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। अगर उस दिन टीवी में आप ये सुनोगे तो पूरा दिन मन अपने आप उसी गाने को चैंट करेगा। आप देखेंगे कि आप जो गाना सुन रहे हो 2-3 दिन तक आपके दिमाग में वो रिवाइव होता है कि नहीं, रिपीट होता है कि नहीं वो गाना, वो कोई भी गाना हो। इसका अर्थ क्या? मन जिसको पकड़ता है उसके पीछे पड़ के उसको रोटेट करता है। आपके हाथ में है कि मन को रोटेशन के लिए कौन सा खाना दे। वो रिसाइकिल करने वाला हैबिट वाला है, मन का है रिसाइकिल करना। कोई भी हमारे साथ कुछ कर दिया, छोटे बच्चे देखो लड़ लेते हैं, रोते हैं, थोड़ी देर में उसी के साथ खेलते हैं कि नहीं? देखा आपने? आप लड़के रो के वापस उसी से खेल सकते हो? हाँ नहीं। हाँ, ननंद आएगी राखी पर तो मुंह फुला हुआ है। क्या भाई क्यों मुंह फुला हुआ है? 15 साल पहले इसने मेरे साथ जो किया मैं आज भी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं भूल पाएगी? मन का स्वभाव है। क्या है? तो आपको मन के स्वभाव को समझ के खुद को सक्सेस के रूट पर ले जाना होगा। ये मेरा कल का टॉपिक का थोड़ा बहुत एसेंस जो बचा था वो मैं आज आपको बता रहा हूं कि मन को क्वालिटी वाइज डेवलप करो। आप समझ लो कि आप मन नहीं हो। आप बोलते हो मेरा सिर दुख रहा है, बोलते हो कि मैं सिर हूं, मैं दुख रहा हूं, बोलते हो मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा सिर, यानी मैं अलग हूं, घर अलग है, मैं अलग हूं, गाड़ी अलग है, मैं अलग हूं, सिर अलग है। तभी तो मेरा सिर बोलते हो, तभी तो मेरी गाड़ी बोलते हो, मेरा घर बोलते हो, यानी यू आर डिफरेंट फ्रॉम यूर बॉडी। तो उस बॉडी को आप ही कंट्रोल में लाना। तू तेरे नाच, मैं नहीं नाचूंगा।
जब वो बोलता है ठंड में कि ये पी लो, तो मन को बोलो ये पीने से मुझे सर्दी चढ़ेगी, गुपचुप बैठ। अगर आप उसको कंट्रोल करने की बुद्धि लाते हो तो हर चीज में विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे।